तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवध में ब्रिटिश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट था. डलहौजी वाज लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस एंड देन ऑन द चार्जेस ऑफ मिस गवर्नेंस और मेल एडमिनिस्ट्रेशन नवाब वाजिद अली शाह वाज डिसमिस्ड एंड अवध वाज डायरेक्टली ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश. इसके बाद में यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है द समरी सेटलमेंट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू. समरी सेटलमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू 1856. अब यहां पर आप क्या देखोगे कि कंपनी जो है उसने तालुकदार्स को इंटरमीडियरीज की तरह देखा. कहा गया कि ये तालुकदार्स जो हैं दे आर मेयरली एक्टिंग एज इंटरमीडियरीज between the state and the cultivators. They are exploiting the cultivators and they are pocketing considerable portion of the revenue due to the state. These talukdars have no permanent rights in the land and so they were bypassed. So the talukdars were bypassed. The talukdars were bypassed. And यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली जो कल्टीवेटर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, उनके साथ में डील करना शुरू कर दिया. So it was based on what assumptions? It was basically based on the assumption that the talukdars are merely intermediaries. They are exploiting the peasants and they are pocketing considerable amount of the portion that is coming to the state as land revenue and thus यहां पे स्टेट का भी लॉस हो रहा है. स्टेट का भी लॉस हो रहा है. सो यहां पे आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इसके चलते इनको बाईपास कर दिया गया और डायरेक्टली कल्टीवेटर्स के साथ में डील करना शुरू कर दिया. तालुकदार्स को जिस तरीके से यहां बाईपास किया गया था, दे गॉट वेरी एंग्री एंड दे वर वन ऑफ द मूविंग फोर्सेस बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट, एटलीस्ट इनिशियली. जब इनको कहा गया कि इनकी तालुक से इनको वापस कर दी जाएगी, इनके तालुक राइट्स रिस्टोर कर दिए जाएंगे, देन ओनली दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द EIC. Otherwise, initially the talukdars were supporting Begum Hazrat Mahal.